Very good afternoon, dear students. Once again, I am here with you with some 30 questions based on the forms of English literature. So, dear students, बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को, जो आपका चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स करें और अदर स्टूडेंट्स तक भेजने का कष्ट करें ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके और मुझे भी कुछ लाभ हो सके। सो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी। तो अब आपको ये बताना है कि पहला ट्रेजेडी कौन सा था। ट्रेजेडी आप लोग जानते हैं, ट्रेजेडी इज द पार्ट ऑफ ड्रामा। ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है, इसके अलावा ट्रेजिक कॉमेडी होता है, मेलोड्रामा होता है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं ट्रेजेडी ड्रामा के। सो यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी, सबसे पहली ट्रेजेडी, सबसे पहला दुखांत। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जिस ड्रामा का अंत दुख के साथ होता है और जिसके अंत में ऐसा ताना बाना बुना जाता है जिसके कारण हीरो हीरोइन से लेकर के विलेन तक सब फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेजेडी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, मोर्टेड ऑर्थर। क्या ये ट्रेजेडी था? मुझे तो नहीं लगता। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। और गॉर्बडक, यस, यही करेक्ट आंसर है, लेकिन हम देखेंगे आगे। ट्रायलस एंड क्रेसिडी, ये भी विलियम शेक्सपियर का क्या, ट्रायलस एंड क्रेसिडी ये जोफ्री चौसर भाई साहब का है। और इसके अलावा रॉयस्टर डॉयस्टर भी ये अतीत का ही ये भी प्ले है, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बडक वॉज लेटर गिवन द टाइटल। जो फर्स्ट ट्रेजेडी है जिसका नाम गॉर्बडक था, उसको बाद में क्या टाइटल दिया गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कॉर्पस क्रिस्टी, बी फेरेक्स एंड पोरेक्स, सी ग्रामर गर्टन्स निडल, ऑप्शन डी इंडीमियन। तो इंडीमियन तो आप सभी लोग जानते हैं, इट इज द पॉपुलर वर्क बाय जॉन किट्स। बट बिना देरी किए हुए हम यहाँ पर राइट आंसर बताते हैं और ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेरेक्स एंड पोरेक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीन बाय कैटास्ट्रॉफ? कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ने प्ले के बहुत सारे पार्ट बताए हैं, जिसके अंतर्गत कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? द एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी। ऑप्शन बी इज क्लियर और ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, एंडिंग ऑफ हॉर्स नहीं, और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट ये मान चलिए, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड, हर जगह पे जहाँ कहीं भी इंग्लिश लिटरेचर आता है, इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर जो है निश्चित तौर पे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो कैटास्ट्रॉफ किसे बोलते हैं? ट्रेजेडी के अंत को बोलते हैं, यानी एंड ऑफ ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ। नेक्स्ट वन, आइए कलर थोड़ा हम चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्ले इज नॉट मीन फॉर एक्टिंग? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के प्ले को एक्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए हम सीधा आंसर बताते हैं और आंसर यहाँ पर है ए, क्लोजेड प्ले। क्लोजेड ड्रामा जो होता है, इसके अंतर्गत जो बुक्स लिखी जाती हैं उनको लोग बैठ करके अपने रूम में आराम से पढ़ लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ प्ले डज नॉट नीड एक्टिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
or option B is wrong, D is wrong, and C is wrong. My dear students, we should take another question. The resurrection of Lazarus, very popular play. Resurrection of Lazarus was a very popular play of 15th century. 15वीं शताब्दी का बहुत ही पॉपुलर प्ले था. ये क्या है? क्या मॉरलिटी प्ले है, या ऑप्शन बी मिस्ट्री प्ले है, या ऑप्शन सी मिरेकल प्ले है, या ऑप्शन डी एन इंटरल्यूड? सो डियर स्टूडेंट्स, द रिसरेक्शन ऑफ लेजारस was a morality play. Next one of the following dramatists has written only tragedies. इसमें से ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपका बेन जॉनसन भाई साहब हैं, जॉन वेबस्टर हैं, मार्लो हैं, जॉन फोर्ड हैं. यहाँ से पूछा गया है कि ये चार के चारों लोग ड्रामेटिस्ट हैं. ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा राइटर है जिसने अपने कैरियर में केवल ट्रेजेडी ही लिखी. तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, ही वॉज नन अदर बट क्रिस्टोफर मार्लो. इनका जीव ऑफ माल्टा जबरदस्त ट्रेजेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट आर देयर इन ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी के कितने पार्ट होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, 6. ओके, 6 पार्ट होते हैं. ये भी आपका VVI क्वेश्चन है. हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए. प्लीज आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें. और कमेंट करिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको किस प्रकार के क्लासेस चाहिए और किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन वाज द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ 15th सेंचुरी. 15वीं शताब्दी का क्या? 15वीं शताब्दी का एवरी मैन एक प्ले था जो बहुत ही पॉपुलर था. अब ये आपको बताना है, क्या ये मिरेकल प्ले है, या मोरलिटी प्ले है, या इंटरल्यूड है, या मिस्ट्री प्ले है. मिस्ट्री प्ले आप लोग जानते ही हैं. मिस्ट्री प्ले का मतलब ये होता है द प्ले बेस्ड ऑन बाइबल. और मोरलिटी प्ले वर्च्यू एंड वाइस पे होता है. मिरेकल्स ये संतों के लाइफ पे होता है. तो एवरीवन क्या है? एवरीवन ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज अ कोरस? ओ माय गॉड, इसमें से कौन सा प्ले है जहां पर कोरस का इस्तेमाल हुआ है? कोरस क्या है? कोरस एक समूह गीत होता है और ये प्ले के बिगनिंग में ही होता है, और जिसके माध्यम से किसी भी कहानी के पहले का हिस्सा और भविष्य में क्या होने जा रहा है सब कुछ बताया जाता है. तो मैकबेथ में क्या कोरस हुआ है? आई डोंट थिंक, यहाँ पे नहीं हुआ है. और ऑप्शन बी एज यू लाइक इट, नहीं, यहाँ पर भी कोरस नहीं. किंग लियर में भी नहीं. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैकबेथ और एज यू लाइक इट और किंग लियर, ये तीन के तीनों प्ले विलियम शेक्सपियर के हैं. तीन के तीनों प्ले विलियम शेक्सपियर के हैं. और ऑप्शन सी यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस, ये आपका करेक्ट वन है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका करेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा. नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप्स ऑफ प्ले इज क्राइस्ट नेटिविटी? क्राइस्ट नेटिविटी, तो बिना देरी किए हुए, क्योंकि क्राइस्ट के जीवन पर है, तो ये मिस्ट्री प्ले आपका है निश्चित तौर पे. ये मोरलिटी भी नहीं है, इंटरल्यूड भी नहीं है, मिरेकल भी नहीं है, ये आपका मिस्ट्री प्ले है. नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट? ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन है? ये ड्रामेटिस्ट का समूह था. वो ड्रामेटिस्ट जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था. तो इसमें करीब 7
यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जिसमें जॉर्ज पील भी हैं, थॉमस किट्स भी हैं, मार्लो भी हैं, लेकिन जॉन वेबस्टर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज यहाँ पर सही होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पूछा गया डज नॉट, तो डज नॉट के हिसाब से ऑप्शन ए सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जॉन वेबस्टर was not the part of university wits. Next question, Gorbachev is written in collaboration with Gorbachev, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ, it was the first tragedy of English literature, और बाद में इसको जो है फेरेक्स एंड पेरेक्स टाइटल भी इसको दिया गया, सब टाइटल दिया गया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको लिखने वाले कौन थे? दो लोगों ने मिलकर के कोलैबोरेशन में लिखा था, थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन। सो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, आइए थोड़ा स्क्रीन को हम बड़ा करते हैं। इन विच ईयर वॉज ग्लोब थिएटर बिल्ट? ग्लोब थिएटर का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस साल ग्लोब थिएटर का निर्माण हुआ। क्या 1588 में हुआ, क्या 1594 में हुआ, क्या 1598 में हुआ, या 1599 में हुआ? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1599। और ये ग्लोब थिएटर 1613 में जल भी गया था। कब? जब हेनरी 8 का प्रेजेंटेशन चल रहा था, हेनरी 8 का परफॉर्मिंग हो रहा था, तब ग्लोब थिएटर जल भी गया था। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए ये एडिशनल पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी? अंग्रेजी का बेहतरीन ट्रेजेडी है माय डियर स्टूडेंट्स। सो क्या इसको थॉमस लॉज ने लिखा? क्या इसको थॉमस लॉज ने लिखा, या किड ने लिखा, या जॉर्ज पील ने लिखा, या रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा? तो रॉबर्ट ग्रीन के बारे में मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट ग्रीन ने केवल कॉमेडीज लिखी थी, तो ये हो नहीं सकता। पील भी नहीं है और लॉज भी नहीं है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और डी भी रॉन्ग। थॉमस किड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, soliloquy इज डिफाइंड एज द लाउड थिंकिंग ऑफ करेक्टर। इसमें क्या होता है? soliloquy का मतलब होता है कि स्टेज पर कोई करेक्टर होता है जो जोर जोर अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है। यद्यपि वहाँ पे और करेक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बीच में वो जोर जोर अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन है कि उसकी बात को कौन सुन सकता है? माय डियर स्टूडेंट, क्या हीरोइन ऑफ द प्ले सुन सकती है? नहीं। क्या करेक्टर ऑफ हिमसेल्फ, क्या वो वही अकेले सुनेगा? नहीं, ये भी नहीं। करेक्टर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, या वो करेक्टर जो मंच पे उसके साथ खड़े होते हैं, क्या वो सुनेंगे? नहीं, ये लोग नहीं सुन पाएंगे उस बात को। इसको सुनेगा कौन? ऑडियंस, श्रोता, जो मंच के सामने देख रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन बाय डिनोमा? इसको कुछ लोग डेनोमेंट बोलते हैं, लेकिन डिनोमा भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था एंडिंग ऑफ द ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ, और यहाँ पर है एंडिंग ऑफ द कॉमेडी। दिस इज द राइट आंसर। एंडिंग ऑफ द कॉमेडी इज कॉल्ड डिनोमा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मोरालिटी प्ले? मोरालिटी प्ले में क्या होता है? क्या बाइबल फिगर्स होते हैं? क्या बाइबल फिगर होते हैं, या क्रिश्चियन मोरल्स वैल्यू होता है, या संतों के जीवन पे होता है मोरालिटी प्ले, या वॉइस एंड वर्च्यू? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आपको लाइव क्लास दे सकें। आगे की जो प्लानिंग है, मैं कंप्लीट टीजीटी पीजीटी का कोर्स आपको देने वाला हूं, प्लस टेट सीटेट की क्लासेस भी मैं आपको लाइव देने का प्लान बना रखा हूं। सो सपोर्ट मी।